नमस्कार। रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। झारखंड प्रदेश के रांची जिला अंतर्गत रातू प्रखंड के पाली गांव में शमशान भूमि पर अतिक्रमण कर पेड़ों को काटने वाले के विरुद्ध 19 जून को रातू थाना और अंचल अधिकारी को ग्रामीण आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कर त्वरित कार्रवाई की मांग की थी। ग्रामीणों का आरोप है कि अंचल कार्यालय की मिलीभगत से ही शमशान और मसना की भूमि पर कब्जा का प्रयास किया जा रहा है। पंचायत क्षेत्र की 18 जातियां लोहरा, महली, कोईरी महतो, अहिर, कुम्हार, कांदू, कमकर, केवट, बनिया, नाई, गुड़ाई, उरांव, ब्राह्मण, सोनार आदि का श्मशान एवं मसना अलग अलग खाता संख्या 276 के प्लॉट नंबर 2 में अवस्थित है। इस प्लॉट से होकर नदी भी बहती है। पाली निवासी चामू साहू के वंशज जीतू साहू, पिता स्वर्गीय जलेश्वर साहू, हरिकुंवर साहू एवं सुंदर साहू, पिता स्वर्गीय मंगरू साहू, राजेश साहू, पिता स्वर्गीय उद्धव साहू, मनोज साहू, पिता हरिकुंवर साहू एवं दीपक साहू, पिता जीतू साहू सभी ने मिलकर शमशान और मसना में लगे 5 पेड़ों को काट दिया। जब ग्रामीणों ने रोकने का प्रयास किया तो वे मारपीट पर उतारू हो गए। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो ग्रामीण अब शव जलाने के लिए अंचल कार्यालय लेकर आएंगे। पाली पंचायत के ग्रामीणों की शिकायत पर 25 जून दिन शुक्रवार को रातू सीओ प्रदीप कुमार और रातू थाना के अधिकारी जांच करने पहुंचे। ग्रामीणों ने जानकारी दी कि 2 वर्ष पूर्व हजारों की संख्या में पाली गांव के ग्रामीणों ने शमशान और मसना भूमि और आसपास नदी के क्षेत्र में 1500 पौधे लगाए गए थे। इसका उद्देश्य श्मशान में शव जलाने के लिए लकड़ियों की उपलब्धता बनी रहे। रांची सीओ प्रदीप कुमार के अनुसार ग्रामीणों के आवेदन पर जांच करने पहुंचे थे। ग्रामीणों के अतिरिक्त दूसरे पक्ष से भी बातें की। जांच में देखा एक साहू परिवार इस जमीन पर खेती कर रहा है, वहीं कुछ गैर मजरूआ जमीन और नदी का हिस्सा है जिस पर कब्जा की बात ग्रामीण कर रहे हैं। साहू परिवार को जमीन से संबंधित कागजात दिखाने की बात कही गई है। ग्रामीणों ने 26 मार्च 2021 को भी एक आवेदन दिया था जिसमें पूर्व में दिए गए 3 आवेदन दिनांक 9 जुलाई 2020, 26 सितंबर 2020 एवं 10 अक्टूबर 2020 को पाली के ग्रामीणों द्वारा अंचलाधिकारी को दिए आवेदन का भी उल्लेख किया गया है। उक्त आवेदन में ग्रामीणों ने लिखा है कि मौजा पाली का खाता संख्या 276, प्लॉट संख्या 1, 2, 1418, 1419 एवं 1421, कुल रकबा 6 एकड़ 96 डिसमिल भूमि को चामू साहू, पिता बैगा साहू के नाम पर की गई अवैध जमाबंदी को निरस्त करने संबंधी आवेदन दिया गया। इस आवेदन पर अंचल कार्यालय ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, यह संदेह के घेरे में है। चामू साहू के नामित वंशजों ने ग्रामीण द्वारा लगाए गए 1500 हरे भरे पौधों को नष्ट कर दिया। इस आवेदन के साथ ग्रामीणों ने खतियान, पंजी 2 सहित 8 पृष्ठ में आवेदन की प्रतिलिपि उपायुक्त रांची और थाना प्रभारी रातू को भी दी थी। उक्त आवेदन के आलोक में प्रशासन का मौन इस मामले को और जटिल बना रहा है। आइए अब हम दस्तावेज की स्थिति पर चर्चा करेंगे ताकि वस्तु स्थिति को आप और हम समझ सकें। पाली के जमींदार उदयमन राम तिवारी और प्रहलाद राम तिवारी वगैरह थे। विवादित भूमि में 33 डिसमिल जमीन के हिस्सेदार उदयमन राम तिवारी के वंशजों में से रामचंद्र राम तिवारी के हिस्से में पड़ता है। 1955 ईस्वी में जमींदारी का विलय सरकार ने कर ली। तब तक यानी 1955 तक एवं कुछ जमींदार 1965 ईस्वी तक रसीद काटते रहे, जो 1965 में रसीद काटना बंद कर अपने दस्तावेज अंचल कार्यालय को सौंप दिया। उक्त विवादित भूमि 1932 ईस्वी में गैर मजरूआ मालिक
शमिलात मालिकान खतियान में दर्ज है। जिस दस्तावेज के आधार पर चामू शाहू के वंशज विवादित भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें चामू शाहू पिता बेगा शाहू ने गंदूर अहिर वल्द लेदवा अहिर से खरीदगी पट्टा दिखा रहा है। यह पट्टा सादा पट्टा है। इसमें कहीं भी रांची और निबंधक कार्यालय से निर्गत निबंधन का संख्या दर्ज नहीं है। इस पट्टे में उल्लेखित है कि पाली के जमींदार रामचंद्र राम तिवारी से हासिल लिखा है, जो जिस जमींदार के हिस्से में 33 डिसमिल जमीन है, उसने 7 एकड़ किस आधार पर लिख दिया। अब आप जब पट्टा में जमीन का तफसील पर ध्यान देंगे तो देखेंगे कि पट्टा में उल्लेखित सभी प्लॉट में जमीन का विवरणी में नदी लिखा है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि नदी, नाला, पहाड़, मसना, कैसर हिंद आदि बिक्री नहीं हो सकता। और अब यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है कि पट्टा में जमीन का मूल्य 600 रुपया का भुगतान किया गया है। नियमानुसार यदि यह पट्टा अवर निबंधक रांची के यहाँ निबंधित नहीं है तो पट्टा अस्तित्वहीन है। पट्टा 1952 ईस्वी का लिखा उल्लेखित है। प्रथम दृष्टया यह बिक्री पट्टा संदेहास्पद आधारहीन प्रतीत होता है। ऐसे संदेहास्पद और आधारहीन पट्टा जिसमें हर प्लॉट नदी का हिस्सा है, उसे अंचल के अधिकारीगण किस आधार पर बिना जांच किए जमाबंदी चालू कर रसीद निर्गत कर रहे हैं, यह भी जांच का विषय होना चाहिए। या इस बंदोबस्ती को जायज ठहराने का प्रयास भी राजस्व विभाग पर सवाल खड़ा करते हैं। ऐसे संदेहास्पद जमाबंदी को रद्द करने की मांग ग्रामीणों ने की है। यदि उक्त भूमि से संबंधित आपके पास कोई जानकारी हो या आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं जो दस्तावेजों के आधार पर कानूनी है, तो आप रांची ऑब्जर्वर से संपर्क कर सकते हैं। आपका पक्ष भी हम रांची ऑब्जर्वर में प्रस्तुत करेंगे।